हेलो बच्चों, लेट्स से दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से द इफेक्टिव कैपेसिटी इन द फॉलोइंग फिगर between the points P and Q will be, and our options are option A 3 microfarad, B 5 microfarad, C 2 microfarad and D 1 microfarad. So the key concept used here is combination of capacitor, right? नो इस सर्किट को ध्यान से देखें तो हमारे पास ये P पॉइंट है जिससे 3 माइक्रोफराडे कनेक्टेड है। अगेन 3 माइक्रोफराडे, कुछ इस प्रकार का सर्किट है हमारा। राइट, कुछ हमारा सर्किट इस प्रकार का दिया हुआ है। जहाँ पे ये P पॉइंट है एंड ये Q पॉइंट है। जो अपर का जितना लेवल है सारे पे 3 माइक्रोफराड है, राइट। 3 3 3 एंड ये भी 3 है एंड बाकी सारे 3 3 है, राइट। एंड जो सेंटर पे है लगे हुए हैं वो 2 माइक्रोफराड का है, राइट। 2 2 2। सो ध्यान से देखने पे ये जो तीनों हैं 3, ये तीनों 3 के जो है वो सीरीज में कनेक्टेड हैं, राइट। सो इनकी वजह से जो C इक्विवेलेंट आ जाएगा डेट इज 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, सो डेट इज 1। सो ये तीनों की वजह से C इक्विवेलेंट क्या आ गया डेट इज 1। सो नाउ इसकी वजह से C इक्विवेलेंट क्या है डेट इज 1। सो हम ये तीनों 3 3 की जगह पे एक माइक्रोफराडे का कैपेसिटर लगा सकते हैं, राइट, जो कि पैरेलल होगा इस 2 माइक्रोफराडे कैपेसिटर के साथ। सो हमारा अब नाउ सर्किट रिड्यूस होके कुछ इस प्रकार का रह हमारा सर्किट अब कुछ इस प्रकार का रह जाएगा। नाउ अब इस केस में लाइक ये जो है 2 and 1 क्या है पैरेलल में है, तो इसका C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा डेट इज 3 माइक्रोफराडे, राइट। नाउ अब ये 3 रह गया। सो नाउ अगेन ये 3 एंड ये कंबाइंड 3 एंड ये 3, ये तीनों सीरीज में आ जाएंगे, राइट। सो जैसे कि ये अगर 3 आ गया तो इसे अगर हम इरेज कर दें, नाउ ड्रॉ कर लेते हैं अलग से। सो हमारे पास अब कुछ सर्किट अब इस प्रकार का रह जाएगा। दिस इज 3, राइट। ये P है, Q है, ये 3, ये 3, ये 3 एंड नाउ इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या है दैट इज 3 एंड ये क्या है 3 है, राइट। एंड ये दोनों के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है दैट इज 2 माइक्रोफराड एंड दिस इज आल्सो 3, राइट। एंड ये दोनों के बीच का एक कैपेसिटर लगा हुआ है दैट इज 2 माइक्रोफराड, 2 2 एंड 3, राइट। नाउ देखने पे ये तीनों क्या है, ये तीनों सीरीज में है, राइट। इसकी कैपेसिटेंस भी क्या आ जाएगी डेट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 आ जाएगी। नाउ ये कैपेसिटर, नाउ ये सर्किट अगेन रिड्यूस होके लाइक डिफरेंट फॉर्म में हो जाएगा और यहाँ पे भी एक 3 आएगा, राइट। ये छूट गया था, सॉरी। सो नाउ अब ये सर्किट का कुछ स्ट्रक्चर, नाउ अब हमारा सर्किट कुछ इस तरह के दिखेगा, राइट। एंड नाउ देखने पे ये 2 and 1 क्या है ये पैरेलल में है, राइट। सो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा डेट इज 3, राइट। पैरेलल को क्या होता है डेट इज C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। C1 क्या है 2 एंड C2 1, सो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 3, राइट। नाउ जब ये 3 हो जाएगा अगेन ये 3 3 3 क्या होगा सीरीज में होगा, राइट। जब ये सीरीज में होगा तो ये तीनों की वजह से जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो अगेन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लाइक जो प्रीवियस केस में हुआ था, राइट। नो जब ये 1 हो जाएगा
तो अगेन ये 1 एंड ये 2 सीरीज में हो जाएगा। सुनो, इस पूरे की वजह से जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 हो जाएगा अगेन, राइट, दिस इज 3। नाउ अब ये 3 3 3 क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। सो ये पूरे की वजह से, राइट, ये 3 3 3 ये पूरे की वजह से जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो 1 आ जाएगा, सॉरी इफेक्टिव कैपेसिटेंस ये 1 आ जाएगा। सो हम ऐसे कह सकते हैं जो P एंड Q के बीच में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, लाइक जो E इफेक्टिव बिटवीन P एंड Q इक्वल टू दैट इज 1 माइक्रोफैराड है, राइट। So the final answer is that is option D. Hope you understood it well. All the best.